जब साउल के पुत्र इशबोशेत को ये पता चला कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया है, तो उसका साहस टूट गया और दूसरे इजरायली भी घबरा उठे। साउल के पुत्र के पास दो आदमी थे जो छापामारी दलों के नेता थे। एक का नाम बाना था और दूसरे का रेकाब। वे बेन्यामीन वंशी बेरोत के निवासी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत की गणना बेन्यामीन में की जाती है। बेरोत के निवासी गिताईम भाग गए थे और वे आज तक वहां प्रवासी होकर रहते हैं। साउल के पुत्र योनातान का एक पुत्र था जो दोनों पांवों से लंगड़ा था। जब साउल और योनातान के विषय में इज़राइल से समाचार आया तो वो 5 वर्ष का था। उसकी दाई उसे लेकर भाग गई। भागने की जल्दी में वो गिर गया था और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। बेरोत वासी रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना इशबोशेत के घर की ओर चले और वहां कड़ी धूप में पहुंचे। उस समय इशबोशेत दोपहर का विश्राम कर रहा था। वे गेहूं के पूले लिए घर में घुसे और उन्होंने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। इसके बाद रेकाब और उसका भाई बाना भाग गए। वे घर घुस गए थे। जब वो अपने शयनागार में पलंग पर सो रहा था, उन्होंने छुरा मारकर उसका वध किया और उसका सिर काट लिया। वे उसका सिर लेकर अराबा के मार्ग पर सारी रात चलते रहे। फिर उन्होंने इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहा, अपने शत्रु साउल के पुत्र इशबोशेत का सिर देखिए, ये आपके प्राणों का गाहक था। लेकिन आज प्रभु ने मेरे स्वामी राजा के लिए साउल और उसके वंशजों से बदला चुका लिया है। दाऊद ने बेरोत वासी रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर दिया, सब प्रकार के संकटों से मेरी रक्षा करने वाले प्रभु की शपथ, मैंने उस मनुष्य को जो ये समाचार लाया था कि साउल की मृत्यु हो गई है और जिसने ये सोचा था कि ये अच्छा समाचार है, सिकलग में पकड़वा कर मरवा डाला था। मैंने उसे उसके समाचार के लिए वही पुरस्कार दिया। अब यदि दुष्टों ने एक भले आदमी को उसके अपने घर में उसके पलंग पर मार डाला हो, तो क्या मैं तुमसे उसके रक्त का प्रतिशोध न लूं और तुम्हें पृथ्वी पर से न मिटा दूं? इस पर दाऊद ने नवयुवकों को आदेश दिया और उन्होंने उनका वध किया। उन्होंने उनके हाथ पांव काटकर उन्हें हेब्रोन के कुंड के पास लटका दिया। उन्होंने इशबोशेत का सिर लेकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में दफना दिया।